जो सहायक आयुक्त ने नहीं मतलब यही वो जो सहायक आयुक्त ने इस तरीके की गलती की है, उनकी शिकायत हम लोग आयुक्त के पास करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहाँ के आमदार ने वो चीज़ बचा ली ना, और वहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ तो लेटेस्ट है, कुछ साल बनी पहली हुई और जाली कागज के ऊपर थी, फिर भी वो बिल्डिंग बच रही है। तो हमारे तो 30-30 साल पुरानी चाली है, ये कैसे? उस टाइम पे टिकोरी मिश्रा जी, जयसिंह ठाकुर, रंजना तन्ना, छोटेलाल चौबे, ऐसे कई सारे लोगों ने जब उन्होंने यहाँ कार्रवाई ली थी, तो उस टाइम वो लोग ने वो जेसीबी के आगे खड़े होके ये सब चाली को बचाया। बचना ये ना उनका हक है यार, उनका जो है ना, एक तो अपने को जो घटना ने कुछ अधिकार दिए। नहीं सर, क्या है वसई विरार में वादे बहुत टूटते हैं। देखो, वादे वसई विरार में टूटने अभी 2 साल से 600 परिवार को नोटिस और मच गया हाहाकार। उपस्थित हूँ मैं नागिनदास पारा नाला सोपारा पूर्व में, और यहाँ जो 600 परिवार को नोटिस आया उसके बाद जो वसई विरार शहर में एक सनसनी सी फैल गई थी। और यहाँ नीलेश देशमुख सहित अन्य नगर सेवक हैं जो यहाँ के रहवासियों से मिलने के लिए आए हैं। हम भी उनसे बात करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। सर क्या कहेंगे, पहले भी हमने इसका 2 वीडियो बना चुके हैं अब तक, यहाँ के 600 परिवारों के ऊपर जो नोटिस आया कैसे होगा। तकनीकी खामियां तो हम बाद में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये आप लोग चुने गए नगर सेवक और जिस प्रभाग के जो सह आयुक्त है, तो आप लोग का कोऑर्डिनेशन आप लोगों का नहीं रहता है कि वो लोग नहीं रखते? पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। ये जो केस है 2019 में डाला हुआ है, इसका एक केस सिविल कोर्ट में भी चल रहा है, एक इनका जो पार्ट तहसील में चल रहा था, तहसील ने उनको अनाधिकृत घोषित किया और उसके बाद ये उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करके ह्यूमन राइट्स पे गए। तो 2019 में पहला केस हुआ, 2020 के कोविड लग गया, उसके बाद 25 तक तो हम लोग थे नहीं। अभी हम लोग आके 3 से 4 महीना भी नहीं हुआ, तब तक इनकी प्रोसीजर जो आगे जा चुकी थी वो बढ़ चुकी थी। जैसे हमारे संज्ञान में आए तुरंत हम लोग एक्शन मोड में लेके उसको कार्रवाई को वहाँ रुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे उनके लिए क्या कानूनी हम लोग काम कर सकते हैं वो करने के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लेटेस्ट जीआर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आया है वो यहाँ लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये आदिवासी की पट्टा ज़मीन है। तो आदिवासी के लिए भी कुछ कानून है क्योंकि ये खेती की ज़मीन थी और यहाँ पे निर्माण भी हुआ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लीगल एक्शन लेने वाले हैं आप लोग? पहली बात तो उसके फेरफार सब हमने निकाले हैं, उसके अंदर में कुछ फेरफार हमको मिलना है। एक 1964 नंबर का फेरफार हमको मिला नहीं, उसके अंदर वो देखना है हमको कि जिसके अंदर में एक सिंगल नाम, पहले जो बहुत सारे नाम थे वो कट होके एक नाम कैसे आ गया। दूसरी बात, यहाँ पर्डी नंबर 2 है, पर्डी नंबर 3 है, इनको जो नोटिस दिया पर्डी नंबर 2, पर्डी नंबर 3 करके लमसम दिया है, और ये जो केस चल रही है पर्डी नंबर 2 की चल रही है। अभी पर्डी नंबर 2 में इनको जो अगर शासन ने ज़मीन दी है, क्योंकि आदिवासी ज़मीन को 36 और 36 ग ये 2 कलम लगते हैं, जिसको अगर कोई भी प्रक्रिया करनी है तो उसको शासन की परमिशन आवश्यकता है उसके अंदर में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को जो है कि गरीब लोगों को उनके गरज के हिसाब से, जो यानी उनकी जो ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अगर घर कच्चे बांधे रहेंगे तो उसको शासन का प्रोटेक्शन 101% है। अगर बम्बई में भी आप जाएंगे तो सब जगह जो चाली इलीगल बनी है वो 30 साल 40 साल पुरानी है, तो उनको एसआरए के अंतर्भूत किया गया है। खाली महाराष्ट्र शासन का रहता है, उसके अंदर में महाराष्ट्र शासन कार्रवाई करती है। 2011 का आप जो बोल रहे कानून वो महाराष्ट्र शासन के महसूल की ज़मीन के ऊपर है। लेकिन एक निर्णय ऐसा भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिसका 12 साल से ज़्यादा, मतलब 12 साल से जिसका पेंशन हो जाता है तो उसका भी एक तरह से मालकी हक का ग्राह्यत किया जाता है। और महाराष्ट्र शासन का अगर अलग अलग उसके ऊपर जीआर है, अलग अलग उसके ऊपर वर्डिक्ट है, उसका पूरा हम लोग स्टडी करेंगे। तो महाराष्ट्र शासन के जो भी इनके अलग अलग दिए उसके अंदर में कहीं भी अभी एसआरए योजना महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो आई उसके अंदर में अपना वसई विरार का भी अंतर्भूत किया हुआ है। तो ये सब सोच समझ के उन्होंने कुछ किया है, उसके अंदर में क्या प्रावधान है वो भी हम देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर वो शासन जमा हो या उसके अंदर में वो शर्त भंग किया रहेगा तो जमा होती है, क्योंकि उसके अंदर में अगर परमिशन नहीं रहेगी तो वायलेशन था। तो ऐसा कुछ नहीं, उनको अगर खेती के लिए दी रहेगी तो शासन जमा होती है। अगर वो सेल परमिशन की जगह रहेगी, यानी कलम 43 को अगर पात्र रहेंगी तो सेल परमिशन का भंग हुआ रहेगा तो महाराष्ट्र शासन के अंदर जमा होगी। एक जो चीज़ ऐसी होती है कि वन हक का पट्टा रहता है, यानी खेती के लिए महाराष्ट्र शासन वो वन हक के अंदर कमेटी के अंदर उनको वन पट्टा देती है, तो वो चीज़ है। लेकिन ये वन पट्टा वन ज़मीन नहीं है, ये मालकी ज़मीन है। तो उसके अंदर में सेल परमिशन की है कि वो देख लेते हैं। आने वाले समय में एक साथ में आपको सब मैं यहाँ बोल नहीं पाऊँगा, कुछ चीज़ है उसके कागज़ मुझे हम लोग को मिलने बाकी है। जैसे वो कागज़ हमारे सामने आते हैं अब हम आपको उसके बारे में जानकारी दे देते। लेकिन एक चीज़ आप देखो, कहीं भी पूरा अगर महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बताता हूँ ऐसे कोई टूटती नहीं। आज भी जो थाना के अंदर में भी अगर वैसी सब ऑर्डर आई थी, जैसा अपना 41 बिल्डिंग के लिए आई थी, वैसी कल्याण थाना में भी ऑर्डर आई थी।
बराबर कल्याण डोमिल थाना नहीं कल्याण डोमिली के अंदर कल्याण डोमिली में तो वहाँ के वहाँ के आमदार ने वो चीज़ बचा ली ना। और वहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ तो लेटेस्ट है, कुछ साल बनी पहली हुई है और जाली कागज़ के ऊपर थी, फिर भी वो बिल्डिंग बच रही है। तो हमारी तो 30-30 साल पुरानी चाली है, ये कैसी टूट पाएगी। हम उसके लिए जोर शोर काम करेंगे। हमारे लोक नेता इतने ठाकुर इसके लिए सक्षम थे, हमारे पीछे खड़े हैं। हमारे युवा आमदार क्षितिज दादा के पास भी हम लोग गए थे, उन्होंने हमको पूरा भरोसा दिया है। जो भी तकनीकी मदद लगेगी, जो भी उसके अंदर में लीगली काम रहेगा, पूरा करेंगे। और 100% इन लोग के घर हम लोग इनका एक ईंट भी हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। यहाँ क्या कहेंगे सर, लोगों में भय होता है, डर है, क्योंकि हमारे आपके सामने 41 बिल्डिंग देखा ही आपने, क्योंकि वहाँ बचाने के लिए भी बहुत जने आए, लेकिन टेक्निकल जब बातें आई तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक हाथ ऊपर हो गए। अब वो मतलब मैं नहीं कहूँगा इंटरनल क्या हुआ है, वो सब जानते हैं। डर जो है इन लोगों को 600 परिवारों में, इनका डर कैसे खत्म होगा? एक्चुअली ये डर निकालने के लिए ही आज उनके सामने हम लोग आके खड़े हुए हैं, क्योंकि ये कैसा है कि प्रभाग 9 के हम लोग जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक, ये कैसा प्रभाग 9 हमारे इसमें आ रहा है। और हमारे एरिया का हमारा भी बोलते हैं ना, एक प्रथम ये बनता है कि इनकी जो भी तकलीफ़ है वो सुनी जाए, उसके लिए कुछ उनको मार्ग दिखाया जाए, उनके लिए उनका जो भी उनके साथ खड़े रह जाए। और ये जब 4-5 दिन पहले हमें मालूम पड़ा इस विषय में, तब हमने उनके साथ में ज़ोर शोर से काम करना चालू किया। अभी भी टेक्निकली बहुत सी चीज़ें हमें समझनी है, और वो विषय जब समझेंगे तब कानूनी तौर पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो कानूनी लड़ाई हम लोग इनके साथ में खड़े रह के लड़ेंगे। और हम लोग जैसे अभी नीलेश देशमुख साहब ने बोला कि 30-30, 40-40 साल से जो लोग रह रहे हैं, और उनका कच्चा घर है ना, कोई अभी बनी हुई कोई इमारत बिल्डिंग नहीं है, लोड बेरिंग नहीं है। ये 30-30, 35-35, 40-40 साल पहले लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनका खुद का कच्चा घर है, जो अपने बोलते हैं ना, खुद के ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया घर है। ये वो तोड़ने का एक्चुअली सरकार जो है, सरकार लोगों के लिए ही है, लोग सरकार के लिए नहीं बनती है, सरकार लोगों के लिए बनती है। तो सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा राहत दिया जाए, ऐसे लोगों के पीछे सरकार खड़ी हो जाए। और सरकार कैसे खड़ी हो रहेगी और सरकार इनको कैसे साथ देगी, वो देखने के लिए आज उनके साथ हम लोग खड़े रह रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। और इनकी जो कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई में हम इनका साथ देंगे। और इनका जो भी तकलीफ़ है, ये जो उनको नोटिस भेजा गया है, जो बेकायदेशीर नोटिस भेजा गया है हमारे ख्याल से, लेकिन फिर भी जो भी नोटिस भेजा गया उसका भी हमको जवाब देना है, कानूनी लड़ाई लड़नी है और इनके साथ हमको खड़ा रहना है, बस। हाँ, एक सवाल, ये जो नोटिस इशू होती है और जब परिवार के ऊपर होती है, जब लोगों के बात आ जाती है, तो नगर सेवक को क्या कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं ये लोग जो सहायुक्त है, या जानकारी नहीं देते? जैसा नीलेश देशमुख साहब ने बताया ना आपको कि ये विषय अभी का नहीं है सर, 2019 का केस है। 2019 से जो महसूल खाते का जो तहसीलदार के पास जो केस चल रहा था, ये जगह के मालिक आदिवासी खंजोड़े से इनका, तो वो केस अभी ह्यूमन राइट्स तक गया। और वहाँ से जो महानगर पालिका में जो उनको नोटिस गया रहेगा, जो भी रिप्लाई देना रहेगा, उसके बिहाफ में उन्होंने यहाँ पे 600 लोगों को जो पर्सनली नोटिस भेजा गया है। नहीं, उसके ऊपर मैं आपको उत्तर देता हूँ। पहली बात तो क्या, ये नया प्रभाग रचना हुई है। ये जो वार्ड नंबर 9 है, ये 2 प्रभाग समिति के अंदर में आता है। ये वार्ड नंबर डी के अंदर भी आता है और वार्ड नंबर बी के अंदर भी आता है। और ये चुनाव होने के बाद हम लोगों ने प्रभाग समिति का गठन करने के लिए प्रस्ताव सब रेडी किया था, लेकिन अभी तक उनको न होने के लिए राज्य शासन काम कर रही है, उसको मान्यता नहीं दे रही। इसलिए क्या हो रहा है, हम लोग की प्रभाग समिति मीटिंग की सहायक आयुक्त के रोज़ की हमको रिपोर्टिंग नहीं हो रही। जैसे ही प्रभाग समिति बनेंगी उसके अंदर में तुरंत हमको जानकारी मिलेंगी, तो उसके आगे चल के ऐसे कोई काम होगे भी नहीं। और साथ साथ में ये जो पहले का मैटर था, इसलिए जो चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बोला, जो सहायक आयुक्त ने, नहीं मतलब यही वो जो आयुक्त ने इस तरीके की गलती की है, उनकी शिकायत हम लोग आयुक्त के पास करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी काम करेंगे। हाँ, क्योंकि ये जो गैप है, वही गैप तो यहाँ हंगामा मचा दिया। मैंने आपको पहले बोला 43 गुंठे का ज़मीन का मसला था, परिधि नंबर 2 का मसला था। वो चीज़ छोड़ के सहायक आयुक्त ने बिना देखे 600 लोगों को नोटिस दिया है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जो केस परिधि नंबर 2 की थी, ये जो खांजोड़ी की केस थी, भूमिपुत्र जो आदिवासी भूमिपुत्र उनकी केस थी, उसके ऊपर ही कार्रवाई करने के बजाय पूरा सहायक आयुक्त ने आजू बाजू के सब चालियों को रैंडमली नोटिस दे दिया, जो कानून के पूरा खिलाफ है। तो ऐसे सहायक आयुक्त पर कंप्लेंट करने के लिए हम लोग आयुक्तों को मिलेंगे और उनके ऊपर ऐसे सहायक आयुक्त के ऊपर कार्रवाई करने की हम लोग मांग करेंगे। एक अंतिम सवाल, बचेंगे 600 परिवार? बचना ये ना उनका हक है यार। उनका जो है ना, एक तो अपने को जो घटना ने कुछ अधिकार दिए नहीं सर, क्या है, वसई विरार में वादे बहुत टूटते हैं। देखो, वादे वसई विरार में टूटने अभी 2 साल से लगे, आपको मैं 2 साल से टूटने लगे। जो मैं आपको एक पुराना किस्सा बताता हूँ 1995 का।
जब अभी MMRD के जो मुख्य है संजय मुखर्जी साहब जहाँ शुरुआती में IAS हुए थे तो यहाँ आए थे। उस टाइम पे हमारे जो जयसिंह ठाकुर जो हमारे उस टाइम पे वसई विकास मंडल था, जयसिंह ठाकुर हमारे अध्यक्ष थे। हमारे टिकोरी मिश्रा जी उस टाइम पे हमारे नेता थे जो बाद में नगर सेवक बने, पानी सभापति बने। उसके उस टाइम पे उनकी जो वाइफ थी वो नगर सेविका थी। और उस टाइम पे टिकोरी मिश्रा जी, जयसिंह ठाकुर, रंजना तन्ना, छोटेलाल चौबे, ऐसे कई सारे लोगों ने जब उन्होंने यहाँ कार्रवाई ली थी तो उस टाइम वो लोग ने वो JCB के आगे खड़े होके ये सब चाली को बचाया है उस टाइम पे 1995 के टाइम पे। और अभी भी उनके ऊपर वसई केट में उसका दावा केस चल रहा है। तो ऐसी बहुजन विकास आघाड़ी है, लोगों के लिए, हर चीज़ के लिए, गरीबों के लिए। मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो छोटे लोग हैं, जो छोटे उनकी ज़रूरत के लिए घर बनते हैं, उसके लिए हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं या जी। और वही बहुजन विकास आघाड़ी। और ये जो दावे जो है ये 2 साल से टूटने लगे। इससे पहले कभी जो लोगों को देते आश्वासन कभी टूटते नहीं थे। वो हितेंद्र ठाकुर का शब्द रहता था। तो देखा और सुना ही आपने कि नीलेश देशमुख सहित अन्य जो नगर सेवक थे उन्होंने क्या कहा। यहाँ टेक्निकल जो पॉइंट है उसको ख्याल में रख के इन लोगों की वो मदद करेंगे। साफ शब्दों में कहा कि हम एक पतरा नहीं टूटने देंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना